नमस्कार साथियों यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपको ये नियम समझ लेने चाहिए। ठीक है, तो जो भी आम लोग हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपके रजिस्ट्री में कोई गलती ना हो। भले ही एडवोकेट तैयार करते हैं लेकिन कई बार क्या होता है लापरवाही कर देते हैं और उसमें लॉस आपका हो जाता है। ठीक है, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे फाइल निरस्त हो गई। कई बार डबल रजिस्ट्री हो जाती है, अंश से अधिक विक्रय हो जाता है। ठीक है, स्वामित्व संबंधी विवाद सामने देखने को मिलते हैं। तो ऐसी तमाम समस्याएं ना हो इसके लिए आपको नियम समझ लेने चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप किसी भी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या जमीन खरीदने से पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं कि भाई उसका डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय कोई सरकारी केसेस तो नहीं है, 14398 एक्सेट्रा, आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं तो वो बेहतर जानकारी के लिए कोड ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक ले सकते हैं। 390 रुपये फीस है। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेल डीड के संपूर्ण नियम और 10 पेज का फॉर्मेट, कौन सा केस कहाँ पे चलेगा, मकान का बंटवारा, वसीयत प्रोबेट, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, ठीक है ना, संशोधन, सीमांकन, जमीन बंटवारा, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, आदेश स्थगन, स्टे, ये सारे यहाँ पे ड्राफ्टिंग और नियम इनके मिलेंगे। तो इनके बारे में काफ़ी जानकारी आपको हो जाएगी। आते हैं अपने सीधा टॉपिक पर। देखिए साथियों, रजिस्ट्री आप करवाने जा रहे हैं, आपके रजिस्ट्री जो है वो एडवोकेट तैयार कर देते, लेकिन फिर भी देखा जाता है तमाम रजिस्ट्रियों में दिक्कत आती है। कहीं गलती हो जाती है, कहीं रेक्टिफिकेशन, कहीं डबल रजिस्ट्री, कहीं अंश से अधिक विक्रय। तो अगर आपको इनसे बचना है तो आप ये नियम खुद जानें। ठीक है ना। पहला है, देखिए ये हमने नहीं बनाई, ये ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किए। क्रेता सावधान विधि का सामान्य नियम है, अर्थात संपत्ति के मालिकाना हक से संबंधित, यानी कि ए प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कर रहा है तो एक्स प्रॉपर्टी उसकी है कि नहीं, ये जांच पड़ताल करना किसका काम है, क्रेता का। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है, त्रुटि के लिए क्रेता स्वयं उत्तरदायी होगा। ठीक है ना। तो आप जांच पड़ताल करें भाई कि इसके पास कहाँ से प्रॉपर्टी आई है, इसकी रजिस्ट्री चयन, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग क्या है, केसेस तो नहीं चल रहे। ठीक है, SC ST वाले नियम देखें। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करें। दूसरा ये है राजस्व अभिलेखों, स्थानीय निकायों, 12 वर्ष के लिए मान लीजिए अभिलेखों का निरीक्षण या गाद कर लेंगे। मान लीजिए पूर्व में ये जमीन बेच तो नहीं दी गई है, कोई इकरारनामा, बंधक पट्टा तो नहीं है। ठीक है, कई बार एक ही जमीन की दो दो तीन तीन बार रजिस्ट्री हो जाती है। जैसे ए ने बी को बेच दिया यही, फिर दोबारा सी को, फिर डी को बेच दिया। अब कई लोग हमसे कहते हैं सर ये कैसे हो जाता है। भाई ये हो जाता है इसलिए उसने पहले ही लिख रखा है कि भाई आप खुद जांच पड़ताल करो। ठीक है। तीसरा है यहाँ पे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संपत्ति में विक्रेता की स्वयं पहचान। जैसे मान लीजिए कोई ये कह रहा है ये जमीन ए के नाम है और वो ए मैं हूं, तो ए की पहचान सुनिश्चित करें, ए वही है, ऐसा तो नहीं दूसरा बन के रजिस्ट्री करवा रहा है। ठीक है साथियों। पांचवा है स्टाम्प का भुगतान। ठीक है ना, ई स्टाम्प के रूप में किया जाता है। स्टाम्प का भुगतान वो कर ही देंगे, ये खास कुछ है नहीं। ठीक है ना, ये भी नहीं खास है। स्टाम्प रजिस्ट्री फीस का 1% वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है। और साथियों एक चीज़ और है कि जब भी आपकी डीड तैयार हो जाती है तो आप अपना डीड चेक करें। जो भी मान लीजिए उसमें 9-10 पेज होते हैं, सभी चेक करें। और ऑनलाइन जो टोकन होता है, यानी कि ऑनलाइन जो आपका किया जाता है, फॉर्मेट मिलता है, वो भी आप चेक करें। क्रेता विक्रेता सबका नाम। ठीक है, कई बार रजिस्ट्री तो सही होती है लेकिन ऑनलाइन में गलत शो कर रहा होता है। तो ये चीज़ बड़ा ध्यानपूर्वक आप सुने साथियों। ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी। तो यही है। और बाकी आप कोई रजिस्ट्री वगैरह मान लीजिए डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।